हेलो एवरीवन। रीजनिंग के इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स में आपको उनको उस विकल्प के तहत रखना है जिसके अकॉर्डिंग ये इंग्लिश डिक्शनरी में आएंगे। तो इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, फिर उसके बाद डबल ए से, फिर ट्रिपल ए से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो वो आएगा। उसके बाद ए वी सीरीज़ शुरू होगी, फिर ए बी ए सीरीज होगी, ए वी डबल ए शुरू होगा और फिर ए बी बी शुरू हो जाएगी। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि सबसे स्मॉल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड सबसे पहले आते हैं। तो सेम चीज़ हमने यहाँ यूज़ करनी है। यहाँ हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें सबसे पहला लेटर जब हम इनका कंपेयर करेंगे तो सभी के पास कॉमन है, दैट इज़ एम। तो इससे तो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा वर्ड जो है पहले पे आएगा, क्योंकि इनमें सभी का कॉमन है। तो स्मॉल लेटर तो निकला ही नहीं। तो हम फिर क्या करते हैं, सेकंड लेटर भी कंपेयर करते हैं। तो इसमें सेकंड लेटर भी कंपेयर किया तो बाई सभी के पास कॉमन है। तो हम नेक्स्ट लेटर कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट लेटर कंपेयर करने पे फर्स्ट के पास एस, सेकंड के पास एस, थर्ड के पास टी, फोर्थ के पास एस और फिफ्थ के पास टी है। तो हमारे पास जो थर्ड और फिफ्थ है इनमें थर्ड लेटर टी आया, जो कि एस के बाद आता है इंग्लिश डिक्शनरी में इस सीरीज़ के मुताबिक। तो हम इनको बाद में देखेंगे। तो अब हम फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वर्ड को देखेंगे, क्योंकि उन्हीं में स्मॉल लेटर एस है। तो इनका नेक्स्ट जो हमारा लेटर हम कंपेयर करेंगे, फोर्थ दैट इज़ टी, तो वो इन तीनों के पास कॉमन है। नेक्स्ट लेटर जो है वो है ई, जो कि फिफ्थ लेटर है पहले का, सेकंड का है आई, फोर्थ का है ई। तो आई जो है वो ई के बाद आता है इंग्लिश डिक्शनरी में। तो सेकंड लेटर को हम, सेकंड वर्ड को हम बाद में लेंगे। अब फर्स्ट और फोर्थ को हम कंपेयर करेंगे। तो इनका जो सिक्स्थ लेटर आ रहा है, फर्स्ट का वो आर है और इसका भी आर है। तो नेक्स्ट जब हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट का लास्ट लेटर जो कि सातवां लेटर है वाई है और फोर्थ का सातवां लेटर आई है। वाई जो है आई के बहुत बाद आता है डिक्शनरी में। तो सबसे पहले जो लेटर हमारे पास आया वो आया फोर्थ। ये इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास आया फोर्थ। उसके बाद मिस्ट्री जो बाकियों से पहले ही निकल चुका है, क्योंकि इसके पास एम बाई एस टी के बाद ई जो है कॉमन है और सबसे कम है। तो दूसरा जो लेटर आएगा, दूसरा वर्ड जो आएगा वो वन होगा। उसके बाद अब हमें फर्स्ट और फोर्थ को नहीं देखना है, उसके अलावा इन तीनों को कंपेयर करना है। तो जब हम इन तीनों को कंपेयर कर रहे थे तो हमने देखा था कि थर्ड और फिफ्थ जो है उसमें हमारा थर्ड लेटर जो है वो टी है, जबकि सेकंड में एस है। एस इंग्लिश डिक्शनरी में पहले आता है। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आएगा वो सेकंड होगा। अब हम सेकंड को भी भूल जाएंगे, उसको भी नहीं कंपेयर करना है। अब थर्ड और फिफ्थ में कंपटीशन रहा है। तो थर्ड में जो हमारा फिफ्थ लेटर है वो ओ है, जबकि फिफ्थ में हमारा फिफ्थ लेटर आई है। आई जो है ओ से पहले आता है। तो फाइव जो है स्मॉल वर्ड है एज़ कंपेयर टू थर्ड। तो तीसरा जो है सबसे लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा 41253। थैंक यू।